चल रही This है feature is उसके not ऊपर प्रश्न available. होंगे। This meeting is being अभी आज के recorded. टेस्ट के प्रश्न समझते हैं। पहले गीता के भगवान का टॉपिक। इसमें सबसे पहले प्रश्न ये पूछा था, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात के लिए प्रूफ। दूसरा प्रश्न ये था, द्वापर युग में गीता ज्ञान नहीं दिया, इसके लिए प्रूफ। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए ही हमने कुछ बातें समझी थी। सबसे पहले तो भगवान के कर्तव्य क्या है, उससे ही ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है। तो जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में, कि भगवान इस सृष्टि पर सद्धर्म की जब ग्लानि होती है, अधर्म की अति होती है, तो साधु संतों की रक्षा और दुराचारियों के विनाश के लिए आते हैं। अब यदि कृष्ण के द्वारा कार्य हुआ है, या तो इस श्लोक के अनुसार जो शास्त्रों में माना जाता है कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, तो उसका रिजल्ट दिखने में आना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट तो इस तरह दिखने में आ रहा है कि अधर्म दुराचारियों का बोलबाला अधिक है। इसके अलावा सनातन धर्म की स्थापना दिखने में नहीं आती, साधु संतों की रक्षा वो भी नहीं हुई। तो इन बातों से ही ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में गीता ज्ञान अगर द्वापर युग में दिया होता, तो इस श्लोक के अनुसार उसका रिजल्ट दिखने में कहाँ आ रहा है। दूसरा प्रूफ, जैसे कि द्वापर युग 8 कला का युग है और श्री कृष्ण को शास्त्रों में 16 कला संपूर्ण दिखाया है। तो 16 कला वाले संपूर्ण श्री कृष्ण 8 कला वाले द्वापर युग में कैसे आ गए। तीसरी बात, शास्त्रों के ही अपनी बातों में मेल मिलाप नहीं है। शास्त्रों में एक तरफ कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया और दूसरी तरफ उन्हें द्वापर युग में दिखा दिया। एक तरफ सतयुग में भी दिखाते हैं सतयुग का कृष्ण, और दूसरी तरफ द्वापर युग में भी दिखाते हैं। तो शास्त्रों की अपनी बात में ही तालमेल नहीं, जिससे कि स्पष्ट रूप से कोई बात प्रूफ नहीं कर पाते हैं शास्त्रकार भी। और उसकी अगली बात, जैसे कि ये बात गीता में बोली है कि इस सृष्टि में 2 प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की भी और असुरों की भी। तो देवताओं की सृष्टि नीचे उतरती जाती है तो कलयुग आता है। तो इसका कारण तो हमने समझा है कि प्रकृति का चक्र है। प्रकृति में आत्माएं बंधती है तो सतयुग से लेकर कलयुग तक पहुंचती है। उतरना तो सभी को आता है क्योंकि प्रकृति के गुणों के से बंधे हुए हैं, लेकिन इन्हें ऊपर चढ़ाएगा कौन। तो भगवान का ये कार्य यहाँ स्पष्ट दिखाया है भगवत गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, कि मेरी अध्यक्षता में ही ये सारा जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। अर्थात कलयुग से सीधा सतयुग तक पहुंचाया जाता है आत्माओं को, और भगवान की अध्यक्षता ही नई सृष्टि के प्रारंभ का कारण बनती है। तो भगवान इस बात के लिए तो शास्त्रों में ये बताते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, इसी सृष्टि पर रहते हैं, लेकिन अगर रहते तो सृष्टि का पतन नहीं होता। तो ये एक भूल की है शास्त्रों में। और दूसरी बात, गीता का भगवान जिन्हें स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर और धर्म वाले मानते हैं, तो उनके आने से तो ये सृष्टि परिवर्तन होनी चाहिए। अगर द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया होता तो रिजल्ट में पापी कलयुग कैसे आ गया। जो अभिमानी, घमंडी, भिखारी, भ्रष्टाचारी, जो असुर यहाँ दुनिया में दिखने में आ रहे, वो कैसे आ गए। तो ये सारे प्रूफ से ये स्पष्ट है कि द्वापर युग के अंत में गीता ज्ञान नहीं दिया। अगर दिया होता तो ये तो भगवान के कार्य का इंसल्ट करना हो गया कि ज्ञान तो द्वापर युग में दे दिया,
लेकिन रिजल्ट में कलयुग आ गया, से तो भगवान की ग्लानि करना हो जाता है। इस बात के लिए ही ये प्रश्न पूछा था, आज की दुनिया में जो आसुरी सृष्टि दिखती है इसका कारण क्या है। उसका कारण यही है, मनुष्य से हुई दो महान भूलें। एक तो भगवान को सर्वव्यापी मानना और दूसरी भूल हुई है गीता के भगवान को न जानना। गीता के भगवान को जाना नहीं तो मनुष्यों के जीवन का परिवर्तन हुआ नहीं, असुर बन गए। भगवान को सर्वव्यापी मानने की भूल की तो एक जगह बुद्धि का ठिकाना हुआ नहीं, तो उसके कारण बुद्धि जगह जगह दर दर भटकाते रहे। उस महान भूल का परिणाम आसुरी सृष्टि का निर्माण। क्योंकि मनुष्यों में भी भगवान, जानवर में भी भगवान, कण कण में भगवान मान लिया, तो रिजल्ट ये हुआ, सदगति दाता कहीं मिला नहीं, तो परिणाम आसुरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये सारे प्रूफ है जिससे ये बात स्पष्ट हो कि वास्तव में भगवान आते हैं तो उसका रिजल्ट सतयुग की स्थापना दिखेगी। लेकिन जो द्वापर युग में श्री कृष्ण को दिखाया है तो ये इसीलिए ही ये मान्यता गलत है। और अभी सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में जो बातें हमने VCD पॉइंट्स में समझी, तो केवल उसे सार के रूप में देखते हैं कि भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसका प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ है, भगवान के अनेक रूप मान लिए, अनेक बार अवतार लेते हैं ऐसे मान लिया। भगवान का असली परिचय जानना अर्थात क्या? तो नाम रूप देश काल। किसी भी व्यक्ति को जानना अर्थात उनका नाम, रूप, देश अर्थात तो कहाँ के निवासी है, जन्म कब हुआ, कैसे दिखते हैं, पूरा हुलिया हम जान लेते हैं। तो भगवान को जानना अर्थात उनका एक्यूरेट नाम, उनका एक्यूरेट रूप जानना। लेकिन भक्ति मार्ग में तो अनेकों रूप मान लिए, अनेकों जन्म मान लिए, अनेकों मान लिए, और विशेषकर चलो मनुष्यों के रूप में ही मानते तो भी थी, लेकिन तो बंदर का रूप दिखाया हनुमान, हाथी का रूप दिखाया गणेश, ऐसे ही सर्प को भी भगवान, जानवरों में भी भगवान का अवतार मान लिया, तो जानवर मिसल बुद्धि वाले हैं मनुष्य, तो ये भी प्रूफ है भगवान को नहीं जानते। अगली बात है, भक्ति तमो प्रधान हुई, उसकी निशानी पूछी थी कि भक्ति तम प्रधान होने की निशानी, तो भगवान को अनेक रूपों में मानना। मनुष्य खुद बहुरूपिया बन गया, अनेकों के संग के रंग से अपना रूप बदल लिया, तो सोचा कि भगवान भी अनेक रूप में आते हैं, तो ये तमो प्रधानता की निशानी है। और इसका परिणाम भगवान को नहीं जानते हैं, इसका परिणाम या रिजल्ट क्या दिखने में आता है? तो परिणाम ये है, रात में ठोकरे खाते हैं, बुद्धि भटकती रहती है, और परमात्मा का यथार्थ परिचय जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं पहचाना तो भगवान के प्रवर्से से वंचित रह जाएंगे। अगला प्रश्न ये पूछा था कि जो भगवान को जानते हैं उसकी निशानी क्या होगी, और भगवान को जानेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, अगर भगवान की पहचान हो जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छी रीति याद आएगी, याद सहज होगी और निरंतर होगी। जो किसी व्यक्ति को जानते हैं, जैसे बच्चे अपने माता पिता को जानते हैं, तो बच्चों को कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है अपने माता पिता को याद करने के लिए। ठीक इसी प्रकार भगवान से जिनका स्नेह जुड़ गया, यथार्थ परिचय मिल गया, तो उनको बहुत सहज रीति और निरंतर याद आएगी। इससे हम प्रूफ के साथ समझते हैं कि भगवान को नहीं जानते यथार्थ रीति, इसकी निशानियां भक्ति मार्ग में क्या दिख रही है। सहज याद किसी को आती नहीं, इसका प्रूफ एक तो हमने समझा था, कथा कीर्तन में बैठते हैं, बुद्धि और तरफ भागती है। उनसे कोई प्रश्न पूछो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बैठे तो है एक जगह सुनने भक्ति की प्रवचन कीर्तन, लेकिन बुद्धि चारों तरफ भागती है।
दूसरा प्रूफ हमने समझा था, जैसे पूजा करते हैं तो ध्यान लगाने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए पूजा की विधि अपनाई है, तो पूजा भी करते हैं तो भी बुद्धि और तरफ भागती है। और इसके अलावा भक्ति मार्ग में मन और एकाग्र हो जाए, इसीलिए माला हाथ में लेकर के राम राम का, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन इसके लिए भी कबीरदास जी ने ही ये बात बताई, जिसका शिव बाबा ने उदाहरण दिया हुआ हमने समझा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो चहु दिशे डोले, ये तो सिमरन नाई। तो मन भटकता रहता है, बुद्धि चारों तरफ भटकती और मुख से राम राम का जाप करना, इसे स्मरण करना नहीं कहा जाता। और एक प्रूफ देखा कि बुद्धि भागती है यथार्थ परिचय न होने के कारण, सहज याद न आने के कारण बुद्धि भागती है। उसका परिणाम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, तीर्थों में लोग भागते ही रहते हैं। जिनको एक जगह ठिकाना मिल जाए तो स्थिरता आ जाए, लेकिन ये जो भागना है यही निशानी है, कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं। इसके ये प्रूफ है। तो ये आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।